कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। नमस्कार, मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच दिलीप तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो कहानी है एक राजा और उसके मंत्री की। एक राजा अपने सबसे प्रिय मंत्री के साथ शिकार पर निकलते हैं। दूर जंगल में शिकार करते समय राजा की एक उंगली कट जाती है। दर्द से आहत होकर राजा मंत्री के पास आते हैं और कहते हैं, मंत्री वापस राजनगर में चलो, मुझे सख्त इलाज की ज़रूरत है, मेरी एक उंगली कट गई। तभी मंत्री और राजा दोनों वापस नगर में आते हैं और राजा की उंगली का इलाज होता है। इसके बाद मंत्री से राजा कहते हैं कि हे मंत्री, मेरी क्या गलती थी जो ऊपर वाले ने मेरी एक उंगली कटवा दी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। तब मंत्री कहते हैं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बुरा तो कुछ होता ही नहीं, सब कुछ अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो कुछ भी करता है वो ऊपर वाला करता है। यह बात सुनते ही राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में मंत्री से कहा कि मंत्री, मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो ये भले के लिए हो, अच्छा हुआ। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा और भी क्रोधित हुए, बोले अपनी जुबान वापस लो, नहीं तो तुम्हारे लिए और भी बुरा होगा। फिर भी मंत्री कहता है कि हे राजन, मैंने जो कुछ भी कहा वह 100% सत्य कहा और जो भी होगा मेरे साथ वो भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। ऐसा सुनते ही क्रोध में आग बबूला होते हुए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि इस मंत्री को ले जाकर कारागार में डाल दो। सैनिकों के साथ मंत्री कारागार की तरफ चल दिए और सैनिकों ने मंत्री को कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद अगले दिन राजा, जो कि सिर्फ मंत्री के साथ ही अपने शिकार पर जाया करते थे, अब मंत्री बंद था, अब वह राजा अकेले ही शिकार के लिए निकल गए। दूर जंगल में जा पहुंचे जहां वन देवी की पूजा होती थी। उस जंगल में आदिवासी रहते थे और उसी दिन उन आदिवासियों को वन देवी को एक आदमी की बलि चढ़ानी थी और उसके सैनिक आदमी ढूंढ रहे थे जंगल में घूम घूम के। उसके सैनिकों को राजा दिखाई दिए। सैनिक दौड़ते भागते हुए पहुंचे और इन्हें घेर लिए चारों तरफ से और इन्हें पकड़कर अपने मुखिया के पास ले गए। उन्होंने कहा, हमें आज की बलि मिल गई, हम इसे वन देवी को बलि चढ़ाएंगे और वन देवी बहुत प्रसन्न होंगी। अब वो ले गए, राजा को नहलाया धुलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए। इसके बाद बलि देने के लिए कसाई आया और राजा को जब बलि देने जा ही रहा था तब तक मुखिया की नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ गई। मुखिया ने कसाई को आदेश दिया, रुको। इसके बाद नज़दीक से जाके देखा तो राजा की एक उंगली कटी हुई थी। तब मुखिया ने अपने सिपाहियों को बुलाया, बोला इसे छोड़ दो, ये खंडित है, इसकी बलि अगर चढ़ाएंगे तो देवी नाराज हो जाएंगी, रुष्ट हो जाएंगी, तुम दूसरा आदमी ढूंढो, इसे छोड़ दो। इसके बाद राजा अपने राज्य में वापस पहुँचे और तुरंत कारावास की तरफ भागे। कारावास के सामने पहुंचकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को तुरंत बाहर निकाला जाए। मंत्री को बाहर निकाल के अब राजा मंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे इसके लिए क्षमा करो। अपनी आप बीती जंगल की कहानी सुनाते हैं। फिर राजा कहते हैं, तुमने जो कहा था तुमने बिल्कुल सही कहा था, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो ठीक होता है। मेरे साथ आज ऐसी ऐसी घटना घटी, मुझे जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया था और मेरी बलि चढ़ाने जा रहे थे। सिर्फ मेरी उंगली कटी होने के कारण उन्होंने मुझे खंडित बताकर और मुझे छोड़ दिया। आज मैं सिर्फ इस कटी हुई उंगली के कारण बच गया। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, इसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुम्हें मैंने जेल में डाल दिया। बीरबल ने कहा, महाराज ये भी अच्छा ही हुआ, ये भी मेरे लिए भले के लिए ही हुआ। राजा फिर एक बार चकित हुए, आश्चर्य से मंत्री की तरफ देखे और उन्होंने पूछा, इसमें क्या अच्छा हुआ, अब क्या अच्छा हुआ? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, अच्छा ही हुआ ना। अगर आप मुझे कारागार में नहीं डालते तो आज मैं भी आपके साथ शिकार पर गया होता और वहाँ आपकी उंगली कटी थी, मेरी उंगली ठीक थी, मेरे सारे अंग ठीक थे, तो वो आपको न चढ़ाते तो मुझे बलि चढ़ा देते। इसलिए ये भी ठीक हुआ कि आपने मुझे कारागार में डाल दिया था और मैं आपके साथ आज शिकार पर नहीं गया। अंततः इस बात से राजा भी संपूर्ण सहमत हुए
और उन्होंने भी यह मान लिया कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, बुरा कभी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि सब कुछ करने वाला ऊपर वाला है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।